अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। आज की वीडियो ऐसी है जो आज से पहले इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। जब आप कहीं पे भी स्पेशली अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर के लिए जा रहे हैं, वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हर बंदे का अलग-अलग से जो आप पैकिंग करते हैं, बहुत सारे कपड़े रखना और जूते ये वो, तो उसकी वजह से गाड़ी में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप कार में जा रहे हैं, जैसे 1500 सीसी गाड़ी है आपकी या 1000 सीसी गाड़ी है आपकी, तो आपने वज़न बहुत ज़्यादा लोड नहीं करना। आपने कोशिश करनी है जी कि गाड़ी में जो बैठे हुए अफराद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद गाड़ी में बैठें। और उसके अलावा अगर आप 5 से 6 फ़र्द हो जाते हैं गाड़ी में, तो आपको पता है कि आपका वज़न पहले ही ज़्यादा हो गया। अब उसमें अगर आप सामान भी ज़्यादा कर लेंगे तो सारा रास्ता जो है वो चढ़ाई का है, यानी पहाड़ हैं और आपने चढ़ना है। तो जब गाड़ी चढ़ाई करती है तो उसके व्हील्स जो हैं, जो टायर्स हैं, वो गर्म हो जाते हैं, तो चढ़ाई में मसला होता है। तो कोशिश करें गाड़ी में जो वज़न है वो कम हो। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, आप उनको साथ लेके ट्रैवल ना करें। छोटे बच्चों से मुराद है 3 से 4 साल का बच्चा, यानी 3 साल से लेके जो आपके 10 साल तक के बच्चे हैं ना, या 9 साल तक के बच्चे, आप उनको लेके अगर ट्रैवल करेंगे तो आपको ट्रैवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसकी रीज़न ये होती है कि क्योंकि सारे रास्ते में वहाँ पे जाते हुए जो दरिया है, दरियाए स्वात जो है वो आपके साथ साथ, तो बच्चों की वजह से जो है वो ड्राइवर अगर इधर उधर देखेगा तो यकीन जाने इतना ख़तरनाक सा सफ़र है। तो ड्राइवर को फुल एहतियात के साथ गाड़ी जो है वो ड्राइव करना होती है। फिर अगर मजबूरी हो लेके जाना ही हो बच्चों को, तो फिर आप क्या करें, उनको मोबाइल फ़ोन, टैब, इस तरह की चीज़ें साथ रख लें, वो दे दें ताकि वो उसमें बिज़ी रहें। अगर आप कभी स्टे करें तो आप इस होटल में ज़रूर स्टे कीजिएगा। बड़ा ज़बरदस्त इनका खाना था, टोटली फ्रेश कुकड था, बहुत अच्छा खाना था। और मेरे बच्चे इतने शरारती हैं, हमने कहा ज़रा टांगे शांगे सीधी कर लें। 2 दफ़ा हमने रास्ते में स्टे किया था। एक दफ़ा हमने मानसरा से पहले किया था और दोबारा से हमने यहाँ पे जाके तो स्टे किया। बालाकोट से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पे मेरा ख्याल है ये वाला जो रेस्टोरेंट है वो है। बेटा मेरा इतना थका हुआ है वो सो गया, और बच्चे उसकी नाक में ना घास लगा के, तो ये देखें उसको जगा के रख दिया इन्होंने। ठीक है, तो जी हम लोग बात कर रहे थे कि दरिया जो है ना वो कभी आपकी मतलब दरिया हर जगह पे आपके साथ साथ बह रहा है वहाँ पे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लेके आप उतर नहीं सकते गाड़ी से। और मतलब होता तो ये है ना कि आप उतरें, थोड़ी देर आप कुदरत के नज़ारों को देखें, जहाँ पे झीलें हैं या कुछ भी, आप वहाँ पे उतरें। तो जब आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं फिर आप ये वाला काम नहीं कर सकते। हम लोग बालाकोट में जाके इस होटल में रुके थे, रॉयल पार्क में। अच्छा होटल था ये भी, लेकिन एज़ यूजुअल वहाँ पे मौसम जो है वो नॉर्मल सा मौसम था। लेकिन रात को जो है वो काफ़ी ठंड हो गई थी, यानी अच्छा मौसम हो गया था रात को। लेकिन जब हम पहुँचे थे शाम के टाइम में, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। ओके जी। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास बजट कितना होना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी बात है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कम अज़ कम, अगर आपने एवरेज होटल में रुकना है, यानी ऐसा होटल जिसमें आपको एक रूम जो है वो 8 से 10 हज़ार में या 12,000 तक या 15,000 तक आपको रूम मिल जाए, तो फिर आपके पास जो बजट है वो कम से कम भी 2 लाख से ऊपर होना चाहिए, यानी तकरीबन 2.5 लाख तक आपके पास बजट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कपड़े कैसे होने चाहिए आपके पास, जूते कैसे होने चाहिए। कपड़े जो हैं वो आपके पास होने चाहिए जी, जो मौसम के कपड़े हैं आपके लॉन के, वही आप लेके जाएं। लेकिन आपके पास अपनी गर्म शॉल, इसके अलावा बच्चों की जैकेट्स, सॉक्स, और जो जूते हैं उनमें आपको शूज़ मस्ट रखने हैं। चप्पलें जो हैं
वो आप इस तरह से फैंसी चप्पल नहीं लेंगे जैसी कि मैंने पहनी हुई है। इस तरह की फैंसी चप्पलें ना लें आप। आपके पास जो चप्पल है वो भी अच्छी वाली होनी चाहिए, जैसे कुछ समथिंग लाइक मेडिकेटेड या फिर जिनके प्लास्टिक के सोल होते हैं, ताकि वहाँ पे क्योंकि पानी ही पानी है, तो आपने अगर स्टे करना है तो भी आपने किसी झरने में बैठ के स्टे करना है, तो बारिश है वहाँ पे, तो आपका जो जूता है ना फैंसी वो तो बिल्कुल टूट जाएगा पानी में। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो आपका जूता है वो प्लास्टिक का हो एक जूता, और इसके अलावा आपके पास शूज़ होने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि आपको बिस्तर साथ लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। आप देखें, ये हर इंसान का अपना होता है। आप पीसी भुरवन में चले जाएं, उनके रूम्स जो हैं वहाँ पे जो बेडशीट्स हैं वो वही वाली बेडशीट्स हैं। ये नहीं होता कि वो बेडशीट्स गंदी होती हैं या कुछ उस तरह से, लेकिन अपने अपने दिल की बात होती है। अगर आपका दिल मानता है कि हम होटल का जो भी बेडशीट होगी हम उस पर सो सकते हैं, नीट एंड क्लीन बेडशीट्स होती हैं, लेकिन कुछ लोग वहम करते हैं ना, मैं तो करती हूँ एक्चुअली। तो मैं जो है वो तकरीबन 3 बेडशीट्स जो डबल बेड वाली होती हैं, कवर्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सरहाने नीचे रख के आप ऊपर से बेडशीट्स डाल दें, या आपने एक्स्ट्रा मैट्रेस लेने हैं या एक्स्ट्रा बेड्स जो हैं उनके ऊपर डालनी है, तो फैमिली के साथ 3 बेडशीट्स आर इनफ। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी कि बेडशीट्स भी हो गई, ऊपर ब्लैंकेट जी, ब्लैंकेट हर होटल में आपको मिलेगा ब्लैंकेट। इसके अलावा जो कंफर्टर है, रज़ाई है, वो देते हैं, हर होटल में देते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि आप वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप नहीं लेना चाहते तो फिर आप अपने कंफर्टर जो हैं वो अगर आप ले जाएंगे 2 से 3 अदद तो वो इनफ हैं, फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े ब्लैंकेट उठाएं। आप जस्ट एसी वाले जो कंफर्टर होते हैं वो ले जाएं, इनफ हैं वो। फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको हाइट फोबिया है तो यकीन जाने कि यहाँ पे तो सारा कुछ ही हाइटेड है, यानी आपने जब माउंटेन्स पे ही सारी वो ट्रैवलिंग करनी है, तो फिर हाइट फोबिया है तो आप अपने दिल को ज़रा मजबूत करके जाएं। दिल कमज़ोर है तो फिर आप पहाड़ों का सफ़र ना करें, लेकिन अगर दिल मजबूत है, आपको ऊंचाई से उस तरह से डर नहीं लगता, तो फिर आप मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर जाएं पहाड़ों में। ये एक हकीकत है कि जो खूबसूरती, जो मौसम और जो आलूदगी से पाक फ़िज़ा नॉर्दर्न एरियाज़ में है वो कहीं पे नहीं है। ये यहाँ पे होटल पार्क व्यू में थी, मैं बालाकोट में हम लोगों ने ये स्टे किया था, और ये तकरीबन सुबह 5 साढ़े 5 का या 6 बजे का टाइम है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, घास के ऊपर नंगे पाँव जो है वो चलना इतना मज़े का लग रहा था। तो यहाँ पे जो खूबसूरती है वो कहीं पे नहीं है। नेक्स्ट वाला जो व्लॉग है उसमें आपको वहाँ की खूबसूरती भी दिखाएंगे। फ़िलहाल जो है मैंने कहा आपको प्रिकॉशंस बता दें कि जिन लोगों का जाने का इरादा है वो जो है उनका जो अहम चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, मैंने कहा इस पे वीडियो बना देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब